औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल माय मुस्लिम एंड पाकिस्तानी ब्रदर्स। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अपने हिफ्ज़ व अमान खैस होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान खैस रखे। मेरे पाकिस्तानियों, इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर सबकी नज़र इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है। जो मखसूस सीटों का जो केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, ये जो हुकूमत है, जो फॉर्म 47 की हुकूमत, इन्होंने दायर की है अपील कि हमारी अपीलों को दोबारा सुना जाए, इसको दोबारा से इस समाज को, इस केस को दोबारा से लगाया जाए और हमारी अपीलों को दोबारा से सुना जाए और फिर फैसला किया जाए, फिर हमारे हक़ के अंदर फैसला किया जाए। अब क्या होगा? अब दो ही रास्ते हैं। अब दो रास्ते भी नहीं हैं, अब एक रास्ता है। अब क्या होगा? अब क्या होने जा रहा है? अब ये होने जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनको सीटें हवाले कर देगा। जो पीटीआई की मखसूस सीटें हैं, जो पीटीआई ने इलेक्शन के अंदर अवाम ने वोट दिया था 8 फरवरी को 2024 को, इलेक्शन के अंदर निकल के दिन दाड़े निकल के अवाम ने वोट दिया था इमरान अहमद खान न्याजी और उसकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों को, जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए थे उनको वोट दिया था। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया था कि मखसूस सीटें पीटीआई को जाएंगी, जिसके अंदर मसूर अली ख़ान, ये अख्तर ऐवान, उसके बाद आयशा मलिक, ये सुप्रीम कोर्ट के आतमिनुल्लाह, ये सुप्रीम कोर्ट के आला जो जज थे जिन्होंने ये फैसला दिया था कुछ महीने पहले पिछले साल 2024 के अंदर कि ये मखसूस सीटें पीटीआई के हवाले की जाएँ, पीटीआई को जाएंगी। और जो पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो किसी भी पार्टी में अगर जाना चाहें वो जा सकते हैं। अगर वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो इमरान अहमद खान न्याजी के साथ, जिनके साथ कोलैबोरेट हुआ हुआ है, जिन्होंने अपना मुताहिद किया हुआ है इमरान अहमद खान न्याजी के साथ, जिन्होंने अपना जोड़ा हुआ है कि हम इमरान अहमद खान न्याजी का साथ देंगे क्योंकि वो खुद मुख्तार लीडर है, उसके साथ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार थे, पूरा इलेक्शन पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं आज़ाद उम्मीदवार, उन्होंने इलेक्शन आज़ाद लड़ा था। पीटीआई से बल्ला छीन लिया क्या था 8 फरवरी इलेक्शन से पहले कि हम पीटीआई को कल्ला छोड़ देंगे, हम पीटीआई को अकेला छोड़ देंगे, पीटीआई के पास कोई निशान नहीं होगा, लोगों के पास दिमाग नहीं होगा, लोग वोट देने के लिए निकलेंगे नहीं। फिर अल्लाह का कुदरत हुआ और अल्लाह ताला ने ये सोशल मीडिया के जो एक्टिवेट हैं इन्होंने पूरा इनका निज़ाम, इनका पूरा प्रोग्राम वार के रख दिया, इनका पूरा प्रोग्राम बढ़ गया। उसके बाद पीटीआई को जो उनकी जो मखसूस सीटें हैं, जो उन्होंने फैसला किया कि हम सारे जो हमारे आज़ाद उम्मीदवार हैं वो हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर शामिल हो जाएंगे, जो एक पार्टी है जिसको इलेक्शन कमीशन ने एक पार्टी डिक्लेयर की है। अब इसके ऊपर एतजाज़ उठाए गए हैं कि ये कैसे इस पार्टी के अंदर शामिल हो गए, ये पीटीआई के बंदे और पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं ये कैसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर शामिल हो गए। लेकिन अब क्या होगा? अब ये दोबारा केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लग गया। लेकिन अब ये होने जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो पीटीआई की मखसूस सीटें हैं, जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार ये जो मखसूस सीटें जीते हैं, इमरान अहमद खान न्याजी जिसकी ये मखसूस सीटें हैं, ये अवाम जिनकी ये मखसूस सीटें हैं, जिन्होंने इमरान अहमद खान न्याजी के आज़ाद उम्मीदवार को ये मखसूस सीटें दिलवाई हैं, जितवाई हैं, अब उनसे लेके ये सारी हुकूमतों को दे दी जाएंगी। मुस्लिम लीग नून को आधी बांध दी जाएंगी, आधी पीपल पार्टी को बांध दी जाएंगी और आधी पार्टियों को जो इनके साथ बैठी हुई है उनको बांध दी जाएगी। और ये अपनी जो मजबूती है, जो अपनी हुकूमत की जो मजबूती है उसको और मजबूत कर देंगे, ये इनका प्लानिंग है। लेकिन ये जो यजीद और फ़िरौन है, मैंने आपको स्टोरी बताई थी, यजीद और फ़िरौन भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह को कत्ल करके शहीद करके समझ रहा था कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया। उससे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह को शहीद कर दिया था, उससे उनके पूरे ख़ानदान को शहीद कर दिया था, उनको दवार के साथ लगा दिया था। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने क्या इंजाम दिया? अल्लाह ताला ने उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया। अल्लाह ताला ने उसको ये इंजाम दिया, आज उसका कोई नामो निशान नहीं है। आज हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह को आखिरत तक, इस दुनिया की आखिरत तक याद रखा जाएगा और उनकी स्टोरियाँ, उनकी जो कुर्बानी है पूरी दुनिया के अंदर सुनाते हैं लोग कि इन्होंने ये कुर्बानी दी है। आप क्या मुकाबला करेंगे? आप क्या समझते हैं कि ये मखसूस सीटें जीत के आप अपनी हुकूमत को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं कि ये जो मखसूस सीटें आपके हवाले कर दी जाएंगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोर्ट को, पाकिस्तान की अदालतों को इन्होंने तबाह बर्बाद करके छोड़ दिए। इन्होंने अपनी मर्जी के जज बिठा दिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिए। लेकिन ये आपको कोई फ़ायदा नहीं देखा। आप क्या समझते हैं कि पीटीआई से जो मखसूस सीटें लेके आपके हवाले कर दी जाएंगी पीपल पार्टी और जो दो खानदान ऊपर बैठे हुए मुस्लिम लीग नून के हवाले कर दी जाएंगी, इससे आप ताकतवर बन जाएंगे, इससे आप स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे? नहीं। अवाम जहाँ खड़ी होगी वो पार्टी स्ट्रॉन्ग होगी, जहाँ अवाम के नुमाइंदे खड़े होंगे वो पार्टी स्ट्रॉन्ग होगी, जहाँ अवाम की मकबूलियत खड़ी होगी वो पार्टी स्ट्रॉन्ग होगी। ये आप जितनी भी सीटें, आप पूरी सीटें पीटीआई से आप 180 सीटें भी आपने छीन के आपको क्या फ़ायदा मिला है? आपकी हुकूमत मजबूत हुई, मुल्क आज वहीं का वहीं खड़ा है, आप मुल्क तबाही के दाने में खड़ा
हुआ है। आप मुल्क पटली गली में, आप मुल्क बंद गली के अंदर जा रहे हैं, आपको क्या मिला? आपको कुछ ही मिला। आपने इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। आपको मखसूस सीटें लेके कुछ भी नहीं मिलेगा, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, पीटीआई की जो सेंट्रल के अंदर लोगों के अंदर मायूसी पैदा होगी, लेकिन ये लोग डरने वाले नहीं हैं, ये लोग झुकने वाले नहीं हैं। ये लोगों का बिलीफ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये लोग आखिरी गेंद तक, आखिरी सांस से करते तक मुकाबला करते हैं और हम मुकाबला करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारा ईमान इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम आज नहीं मानते। हमारी जानें भी चली जाए, हम अपनी जानें भी कुर्बान कर देंगे, लेकिन अपने मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह हम इन दो खानदानों का सफाया करेंगे, इनको तबाह बर्बाद करके इस मुल्क से पकड़ के निकालेंगे, इनको कसीर के रोडों के पर कसीदेंगे और अपने मुल्क का हिसाब किताब लेंगे। ये अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला देगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने ये फैसला सुनाया था, जिन्होंने ये मखसूस सीटें पीटीआई के हवाले की थी, अब उनको हटा के इन्होंने अपने मनपसंद जजों को बिठा के अब ये फैसला अपने हाथों में लेंगे। ये जो फैसला ऊपर लिखेंगे वही फैसला सुना दिया जाएगा और सारी मखसूस सीटें पीपल पार्टी और नून लीग के फॉर्म 47 की हुकूमत के हवाले कर दी जाएंगी और पीटीआई से छीन ली जाएंगी। ये होगा आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये होगा। ये आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मखसूस सीटों के हवाले से क्या करने जा रहा है कि इनके जो अपने मनपसंद जज हैं, जो इन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बिठा दिए, आप ये पीटीआई सारी मखसूस सीटें लेंगे जो पीटीआई की थी, पीटीआई का वो वक्त था, वो सारी लेके पीपल पार्टी और नून लीग के हवाले कर दी जाएंगी, इन दो खानदानों के हवाले कर दी जाएंगी और ये जश्न मनाएंगी, ये मिठाइयाँ बांधेंगी, ये कहेंगे कि राय हक के ऊपर फैसला आ गया, लेकिन राय हक के ऊपर फैसला नहीं आया। वो जज जिन्होंने ये फैसले सुनाए हैं, जिसके अंदर मंसूर अली साहब सीनियर जज, जिनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, जस्टिस मंसूर अली साहब, उनको नहीं शामिल किया गया। उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर, जिन्होंने ये जो मंसूर अली साहब के पास सेकंड जो IS जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सेकंड सीनियर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उसके बाद आयशा मलिक जो सीनियर जज हैं, उन तीनों को शामिल नहीं किया गया। अतर मिनुल्लाह जो छोटे सीनियर जज हैं, उनको शामिल नहीं किया गया और अपने जो मनपसंद जज हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बिठा के अब ये फैसला दिलवाएंगे जो ऊपर से